हेलो डियर कैडेट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर क्लास समझने वाले हैं इसमें, और वो है आपका बेसिक बिगनिंग टॉपिक जिसे सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम के क्वेश्चंस रहते हैं जिसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अगर हम पढ़ें तो आपको मुझे लगता है कि बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा ये, जैसे कि क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है इसमें, और प्लैनेट्स का रिवॉल्यूशन कैसे होता है, प्लैनेट्स का रोटेशन कैसे होता है। इसी को लेकर जो है एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लेक्चर क्लास में हम लोग आज काम करेंगे इसमें। सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल से रिलेटेड हम कुछ बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सोलर सिस्टम और बाकी सारे प्लैनेट्स हैं इसमें। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ही कॉमन है जिसको हम समझ सकते हैं इसमें। सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं इनका पाथ क्या है, इनका पाथ कहते हैं हम इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल पाथ पर ये सारे रिवॉल्व करते हैं। 2 वर्ड है आपका, रिवॉल्व एंड रोटेट। रिवॉल्व का मतलब होता है सन के अराउंड में अगर प्लैनेट्स घूमे तो उसको हम कहते हैं रिवॉल्व। रोटेट का मतलब होता है कोई भी प्लैनेट्स अपने एक्सिस पर घूम रहा है तो उसको हम कहते हैं रोटेट। रोटेशन और रिवॉल्यूशन 2 इंपॉर्टेंट फीचर हैं प्लैनेट्स के जो कि लगभग सभी सेलेस्टियल बॉडी के साथ जुड़ते हैं इसमें। तो हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले सोलर सिस्टम को एक बार हम समझें। तो सोलर सिस्टम की शुरुआत करते हैं प्लैनेट्स के साथ। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। 8 प्लैनेट्स के साथ जो है कुछ ऐसे बेसिक फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम के आपके क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो मैं चाहूँगा कि इसमें एक बार हम इसको थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। सबसे पहले नंबर ऑफ प्लैनेट्स 8 है। प्लैनेट्स का पाथ कैसा है? सारे प्लैनेट जो हैं एक इलिप्टिकल पाथ पे घूमते हैं। इलिप्टिकल पाथ का मतलब होता है अंडाकार पाथ। देखिए, एक रूल है आपका सरफेस टेंशन का, जिसमें कि स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारी ऑब्जेक्ट पे रूल एम्प्लॉय होता है इसमें। वो मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करना चाहते हैं, और मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करने के कारण स्पेस के जितने भी सोलर सिस्टम के जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग सन ऑल्सो, ये एक स्फेरिकल शेप में, क्योंकि स्फेरिकल शेप में सबसे कम सरफेस एरिया होता है इसमें। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे कि सारे प्लैनेट्स ये सर्कुलर क्यों है, ये स्फेरिकल क्यों है इसमें। तो स्फेरिकल का रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपका, ये मिनिमम सरफेस एरिया के रूल को एक्वायर करते हैं, जिसमें कि सरफेस टेंशन का रूल कहता है कि मिनिमम सरफेस के साथ ही जो है कोई भी स्पेस में या यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है इसमें। और इसलिए प्लैनेट्स ये जो भी हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, आकाशीय पिंड हैं, वो स्फेरिकल शेप में होते हैं। अब ये अंडाकार क्यों है इसमें? अंडाकार क्यों है इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। अंडाकार इसलिए है क्योंकि सारे प्लैनेट्स जब घूम रहे होते हैं, क्योंकि पूरा सोलर सिस्टम जो है 99.9% ये सन पार्टिकल से बना हुआ है। तो सन पार्टिकल से बने होने के कारण जो है 99.9% सन पार्टिकल से बना हुआ है इसमें। तो सारे प्लैनेट जब सन से निकले होंगे, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी जो है इस बात को डिराइव करता है कि इसमें सारे प्लैनेट सन के साथ निकले हुए हैं, और सन के साथ बने हुए प्लैनेट जो है सेपरेट होने के बाद अपने बाईपोल्स के साथ एग्जिस्टेड हुए। बाईपोल्स यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ। और सोलर सिस्टम में जैसे कि हम ये प्लैनेट को देख रहे हैं, इसी तरह से ये सारे प्लैनेट जो हैं अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ हैं। अब थोड़ा सा इस बात को एक इमेजिन करते हैं इसमें। हम प्लैनेट्स के साथ थोड़ा सा एक व्यू समझने की कोशिश करते हैं इसमें। ये सारे प्लैनेट्स को हम देख रहे हैं, और सारे प्लैनेट जो है इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहे हैं। इनके थोड़ा सा बेस समझ लेते हैं। ये हमारा सन है। सन अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ है इसमें, और इसके जितने भी प्लैनेट्स होंगे इसमें, तो इनके भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे, और ये लगभग जो है अपने एक्सिस पर स्ट्रेट नहीं खड़े हैं, थोड़े से टिल्टेड हैं। और टिल्टेड होने के कारण जो लाइट चार्जेस होते हैं वो रिपल करते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। और रिवॉल्यूशन में अनलाइक चार्जेस जब आते हैं तो ये पास आ जाते हैं। ये पास और दूर, ये हम देख सकते हैं कि ये अभी सबसे दूर के स्पेस में है, और ये भी सबसे पास के स्पेस में। तो इलिप्टिकल पाथ में, क्योंकि अंडाकार नहीं है जिसमें कि एक रेडियस होगा, इलिप्टिकल पाथ की सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो होती है, इसका रेडियस नहीं होता है, और इसमें जो है एक बार डिस्टेंस दूर होगा और एक बार डिस्टेंस पास होगा। तो जब ये दूर होगा तो दूर क्यों होगा, और पास है तो पास क्यों है, इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूँ। तो दूर होने का रीज़न है कि सन के आने के कारण, मान लेते हैं एक प्लैनेट है और एक प्लैनेट का ये
नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल अगर ये मैच करेगा, ये नॉर्थ पोल से सिमिलर चार्जेस जो है रिपल करते हैं, तो सिमिलर चार्जेस रिपल करेगा तो ये इसको दूर फेंकेगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर आ जाते हैं जो पास है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, एक दूर और पास का रहता है। तो दूर है आपका यानी लाइक चार्जेस के साथ है, और पास है आपका तो ये ऑपोजिट चार्जेस के साथ है, जिसके कारण जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में वो अपने इस प्रिंसिपल के साथ जो है ये एक समय में कभी दूर और कभी पास ऐसी घटनाओं को हम देख पाते हैं इसमें। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि प्लैनेट्स का रिवॉल्यूशन पाथ क्या है और रोटेशन पाथ क्या है। दो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इनका रिवॉल्यूशन पाथ क्या है। रिवॉल्यूशन पाथ इससे एग्जाम में क्वेश्चन जब होंगे रिवॉल्यूशन पाथ क्या है, तो इसको ऐसे देख के समझा जा सकता है, सन इस तरह से है और बाकी प्लैनेट्स जो हैं सन के इस तरह से ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये घड़ी के सुई के अगेंस्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ये घड़ी के सुई के अगेंस्ट है, यानी कि जितने भी प्लैनेट सोलर सिस्टम के हैं इनका रिवॉल्यूशन पाथ, रिवॉल्यूशन सन के सराउंड में होता है, तो रिवॉल्यूशन पाथ कैसा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये एंटी क्लॉक फीचर को डिफाइन कर रहा है। ये बात एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक के साथ सारे प्लैनेट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हर एक सेपरेट प्लैनेट जो है अपने एक्सेस पर जो है रोटेट करता है। जब वो रोटेट करता है इसमें तो इसके रोटेशन डायरेक्शन के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसको थोड़ा सा एक बार डील कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ एक प्लैनेट ले लेते हैं और प्लैनेट जो है वो कैसे रोटेट करता है। सबसे पहले मैंने इसका रिवॉल्यूशन पाथ देखा, तो ये रिवॉल्यूशन पाथ कैसा है इसमें, ये एंटी क्लॉकवाइज, जितने भी प्लैनेट सोलर सिस्टम के हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व यानी कि सूरज के सराउंड घूमते हैं। इसमें पाथ क्या है, इलिप्टिकल, लेकिन इनका रिवॉल्यूशन पाथ क्या है आपका, ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि ये सन है आपका, तो सन के सराउंडिंग में जो भी प्लैनेट्स होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज को कैसे समझा जाता है, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो इस तरीके से हम इसको एंटी क्लॉक को समझ सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि प्लैनेट्स का अपना जो पाथ होता है रोटेशन, एक है रिवॉल्यूशन एक है रोटेशन, तो इनका अपना रोटेशन पाथ क्या होगा इसमें। तो रोटेशन पाथ में हम जो देख रहे हैं इसमें, तो सारे प्लैनेट जो हैं वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन चल रहा है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि सब प्लैनेट अभी कुछ देर में देखेंगे इसको, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं इसको। लेकिन कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जैसे आप देखेंगे इसमें, ये सारे प्लैनेट घूम रहे हैं और ये सारे प्लैनेट ये घूमते समय जो है सन के सराउंडिंग ये वेस्ट टू ईस्ट खुद भी घूम। तो यहाँ पर जो है दो ऐसे प्लैनेट हैं जिसे हम कहते हैं वीनस और यूरेनस। ये वेस्ट टू ईस्ट की जगह पर ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। यानी कि वीनस और यूरेनस दो एकमात्र ऐसे प्लैनेट्स हैं, ये वीनस हो गया और ये यूरेनस हो गया, जिनका रोटेशन पाथ जो अपने अक्ष पर जो घूमने का काम करते हैं, तो ये ईस्ट टू वेस्ट करते हैं। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट होता है आपका इसमें। सबसे पहले प्लैनेट्स का रिवॉल्यूशन पाथ क्या है, तो रिवॉल्यूशन पाथ आपका है एंटी क्लॉकवाइज, सूर्य के डायरेक्शन के अगेंस्ट में। दूसरा, सारे प्लैनेट्स जो हैं उनका रोटेशन पाथ क्या है इसमें, तो रोटेशन पाथ जो है सभी प्लैनेट्स का वेस्ट टू ईस्ट है, जिसमें कि हमारी धरती पृथ्वी भी आती है। सिर्फ दो ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसमें कि आपका वीनस और यूरेनस, ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। इस तरीके से प्लैनेट्स के अपने डायरेक्शन हैं, जिसको हम 3D जब स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं इसमें, तो ये काफ़ी अट्रैक्ट करता है लड़कों को, और मुझे लगता है कि समझने में जो है ये ज़्यादा वो कंफर्टेबली अपनी चीज़ों को समझ पाते हैं इसमें। एक बार दोबारा रोटेशन की सेक्शन को देख लें।
सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहे हैं, और हर एक प्लैनेट अपने एक्सेस पर जो है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरा घूम रहा है। सिर्फ दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि इस पाथ को फॉलो नहीं करते हैं, जिसका नाम है वीनस और यूरेनस। ये दो ऐसे प्लैनेट्स को एक्सेप्शन माना जाता है, और इसका फिर फर्दर डिस्क्रिप्शन है जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इसमें। लेकिन इस पिक्चर से हम इस रोटेशन और रिवोल्यूशन के बात को अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जब हम 3D इमेजेस पर देखते हैं इसमें, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा इसमें। नेक्स्ट हम वीडियोज़ में आएंगे इसमें कुछ और भी टिपिकल ऐसे क्वेश्चंस जो कि हम जब क्लासरूम में 2 डायमेंशन में बताते हैं, बोर्ड पर बताते हैं, तो वो ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाती है, और जब इसको हम इमेज के थ्रू बताते हैं इसमें, तो वो ज़्यादा क्लियर हो पाती है। आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू।